पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। आज भारत सहित पूरी दुनिया में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 2.5 लाख से अधिक लोगों के साथ योग किया है। विशाखापट्टनम में आयोजित इस कार्यक्रम में 2.5 लाख लोगों के साथ साथ 40 देशों के राजनयिक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करते हुए दिखाई दिए। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर दुनिया भर के लोगों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा, योग का मतलब होता है जोड़ना और आज दुनिया के सभी देश एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इस सुखद अनुभव को देखना एक अच्छा अनुभव है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग दुनिया भर में फैली अशांति, तनाव और अस्थिरता में पॉज बटन का काम करता है। हम सभी को योग करके निरोगी रहना है और तनाव मुक्त होना है। वहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। खजुराहो में बारिश के बीच योग करने के दृश्य सामने आए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के अटल पथ पर छात्र छात्राओं और कुष्ठ रोगियों के साथ योग किया। वहीं इंदौर में मुख्य कार्यक्रम राजबाड़ा पर आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाग लिया। वहीं उज्जैन में उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया कार्यक्रम शुरू होने के कई देर बाद पहुंचे। आधे से अधिक कार्यक्रम होने के बाद अनिल फिरोजिया कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वे पहले कुछ समय खड़े रहकर देखते रहे, बाद में उन्होंने योग करते लोगों को निहारा। वहीं ग्वालियर, जबलपुर, सांची सहित तमाम जिलों से योग के करने के समाचार मिल रहे हैं। वहीं दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान भाई बहनों और लखपति दीदियों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों के साथ योग किया है। पूरे देश में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग तनाव से मुक्त करने का सबसे अच्छा साधन है। आप सभी को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। विचारों का अनुलोम विलोम कीजिए ताकि मन शांत रह सके। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 21 जून 2025, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, प्रातः 7:18 तक, तत्पश्चात एकादशी, राहु काल सुबह 9:19 से प्रातः 11 बजे तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्यास्त शाम को 7:22 पर होगा। शनिवार का दिन, शनिदेव का दिन, शनिदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए शुभकारी, हितकारी, मंगलकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आज एकादशी व्रत रहेगा। योगिनी एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। आरसी सुविचार, बिना मेहनत किए गई हासिल जीत मेहनत की गई हार से बेहतर होती है।
समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार और उड़ीसा का दौरा किया। बिहार के शिवांग में उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने यहां पर पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंजा और लालटेन का शिकंजा राज्य में कसा हुआ था। पंजा और लालटेन वाले हमेशा परिवार के विकास की बात करते हैं, किंतु आप सभी ने मिलकर जंगल राज को खत्म कर विकास की जो नई इमारत लिखी है उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आपके विश्वास से बिहार निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 5 महीनों में यह 5वां बिहार दौरा था। आपको बता दें सितंबर अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा का दौरा किया। भुवनेश्वर में रोड शो निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 18,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला शिलान्यास किया। उन्होंने रोड शो में मौजूद लोगों को कहा कि जब अभी कुछ दिन पहले मैं कनाडा गया था। कनाडा में जब मैं था तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मेरे पास फ़ोन आया। ट्रंप ने कहा कि आप कनाडा तो आए हैं, यहाँ से वाशिंगटन होकर जाइए। मैंने ट्रंप से कहा आपका निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद, मगर मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना है। वहीं देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हुई है। 5,608 एक्टिव केस हो गए हैं। आईसीएमआर प्रमुख ने सिंगापुर के इस नए वेरिएंट को चिंताजनक बताया है। वहीं इंदौर में नए 12 कोविड पॉजिटिव मिले हैं। 75 एक्टिव मरीज हैं जिनको होम आइसोलेट किया है। सभी की देखरेख की जा रही है। स्वास्थ्य स्थिर बताया गया है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री ने कल स्वीकार किया कि भारत ने नूर खान एयरवेज और शेरकोट एयरवेज पर हमला किया था। जब पाकिस्तान भारत पर हमले करने की तैयारी कर रहा था, उसी दौरान भारत में जो एयर स्ट्राइक की उससे पाकिस्तान की रणनीति पूरी तरह से बदलनी पड़ी। सऊदी अरब के प्रिंस ने हमसे बात की। उन्होंने सीज फायर का प्रस्ताव रखा। हमने हाँ की, जिसके बाद उन्होंने भारत से बातचीत की। इधर आपको बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले ही मान चुके हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6-7 मई से लेकर 9-10 मई की रात तक पाकिस्तान के कई एयरवेजों को नुकसान पहुंचाया था। इधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख अब भारतीय हमलों में नुकसान हुए आतंकी ठिकानों की मरम्मत में लगे हैं। 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं बलूचिस्तान के नेताओं ने भारत से मांग की है कि आप केवल हमें हथियार दीजिए, पाकिस्तान से आज़ादी तो हम ले लेंगे। वहीं इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े पहलुओं को जानने के लिए लगातार शिलोंग पुलिस सोनम और राज से पूछताछ कर रही है। मेघालय की एक टीम इंदौर
भी पहुंची है। कल पुलिस की टीम ने सोनम को गाजीपुर छोड़ने वाले कार ड्राइवर से पूछताछ की। अब तक पुलिस लगभग 1 दर्जन लोगों से पूछताछ कर चुकी है। वहीं मीडिया में खबर आ रही है कि राजा रघुवंशी के साथ शादी के मुद्दे पर सोनम के पिता अड़े हुए थे। रोज इस विषय को लेकर झगड़े भी होते थे। आसपास के लोगों ने बताया कि सोनम की शादी को लेकर झगड़े सुनाई देते थे। सोनम के पिता राजा से ही शादी करने की बात करते थे, जबकि उसकी मां को सोनम के इरादों की पता थी। वहीं राजा रघुवंशी के भाई लगातार सोनम के नार्कोटिक्स टेस्ट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है सोनम अब भी कई राज छुपा रही है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कर हरे निशान पर बंद हुआ। बीएसई सूचकांक 1046 अंक बढ़कर 82,408 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी में भी 319 अंकों की बड़ी बढ़त दर्ज की गई और यह 24,793 पर बंद हुआ। बैंकिंग, एनर्जी और ऑटो सेक्टर में कल खरीदारी से शेयर बाजार गुलजार हुआ। मौसम, कल मानसून हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी एंट्री कर चुका है। उत्तर प्रदेश में भी यह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब केवल दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में ही पहुंचना शेष है। इधर महाराष्ट्र के नासिक में झमाझम बारिश से गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट सहित अनेक शहरों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तो वहीं उज्जैन में क्षमा कीजिएगा, झांसी में 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिले कल तरबतर रहे। ग्वालियर में भारी बारिश से जमीन धंस गई। तो वहीं शिवपुरी में नदी नाले उफान पर हैं। एक नदी में ट्रैक्टर बह गया, 4 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है। वहीं इंदौर सहित आसपास के जिलों में कल दोपहर से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है। आज भी सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। बूंदाबांदी होने के समाचार मिले हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से सतना, सिंगरौली, मैहर, रीवा, महूगंज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं शेष 49 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्रिकेट, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच कल से शुरू हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। साई सुदर्शन 0 पर आउट हुए। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने टीम को संभाला। भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 351 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले टेस्ट में 101 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड की धरती पर पहले ही मैच में शतक बनाने वाले भारत के 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। केएल राहुल ने 42 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने बतौर कप्तान इंग्लैंड में पहला टेस्ट शतक जमाया। वे 5वें भारतीय कप्तान बने हैं जिन्होंने कप्तानी करते हुए पहले ही मुकाबले में शतक बनाया है। शुभमन गिल 127 रन और ऋषभ पंत 57 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। वहीं दूसरे दिन का खेल आज खेला जाएगा। इधर श्रीलंका के विरुद्ध बांग्लादेश मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। श्रीलंका की टीम पहली पारी में 485 रन बनाकर ऑल आउट हुई।
बांग्लादेश को पहली पारी में 10 रनों की बढ़त मिली है, वहीं दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 177 रन बना लिए हैं। इजराइल ईरान के बीच जंग भीषण होती जा रही है। भीषण जंग के बीच ईरान ने भारतीयों के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है। आज 2 विमानों से लगभग 500 भारतीय वतन लौटेंगे। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 300 भारतीय देश लौट चुके हैं। आपको बता दें, भारत के 1500 छात्रों सहित 10,000 लोग ईरान में रहते हैं। इधर इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। इजराइल 6,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च कर रहा है। वहीं ईरान भी इजराइल के शहरों में लगातार मिसाइलें दाग रहा है। ईरान की कई मिसाइलें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाहर गिरी, जिनमें 6 लोग घायल हुए हैं। ईरान इजराइल जंग में अब तक ईरान के 657 नागरिकों की मौत हुई है, वहीं इजराइल के 24 नागरिक मारे गए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि यदि इजराइल हमले रोक दे तो फिर बातचीत की जा सकती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग पर अभी चुप्पी थाम रखी है। हालांकि कहा गया है कि इजराइल के पास वह क्षमता नहीं है कि वह ईरानी परमाणु ठिकानों को नष्ट कर सके। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि ईरान पर हुए हमले से ईरानी एटमी प्रोग्राम 2 से 3 वर्ष पीछे धकेल दिया गया है। लगातार भीषण जंग से दुनिया के कई देश चिंतित होते जा रहे हैं। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। नमस्कार। IQ. Pause. Button.